इंटरेस्टिंग लगा मुझे। बट ये बताओ, आज जैसे बच्चों को आप पढ़ाते हो ऑनलाइन, तो बच्चे तो खुरापाती भी होते हैं, तो सवाल भी पूछते होंगे एकदम मतलब वो ऑनलाइन आकर के ऐसे ऐसे कि आपका दिमाग हिल जाए। अगर आपको किसी दिन आप बोर हो रहे हो, हाँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो लाइव सेशन चल रहा होता है लाइव सेशन ज्वाइन करना होगा और जो कमेंट्स चल रहे होते हैं उन कमेंट्स को पढ़ना होता है। आप जो सोच नहीं सकते हो, हर प्रकार के अतरंगी कमेंट आते हैं। मतलब उसमें हम ऐसा नहीं कि नाराज हैं या फिर इन्फ्लुएंस हो गए बहुत ज्यादा, लेकिन यह है कि वो एक मनोरंजन का पात्र भी है वहां पे उस व्यक्ति के लिए जो मनोरंजन के लिए आया है। तो निशा क्या अपना नंबर दे सकती हो? तो वो आपस में चैट में दोस्तियां हो रही है। और उसके बाद में दूसरी चीज क्या है ना, फेक कैरेक्टर बन जाते हैं। जैसे अभी क्या हुआ था बीच में, नंबरों का बहुत सिलसिला चला था कि हमारे नंबर कुछ बच्चों तक पहुंच गए। अच्छा। तो वो नंबर पहुंचने का क्या तरीका है कि उन्होंने सुपर चैट पे वो बना लिया, एक आईडी बना लिया कि शोभित निर्वाण नाम लिख लिया या प्रशांत किराण नाम लिख लिया। वो बोलते कि यार दिगराज सर आपका नंबर नहीं लग रहा है, आपका नंबर मुझे दे सकते हो क्या? तो वो फेक वो बनने की कोशिश करना, तो अलग अलग प्रकार से। और इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत तेज है लौंडे, बहुत तेज है। और वो फिर मजाक मस्ती चलती रहती है। तो क्लास में माहौल जो रहता है ना, लेकिन ऐसा रहता है कि हाँ आप इंजॉय कर रहे हो। कभी भी एक हमारे सेशंस होते हैं तो 6-6 घंटा भी लाइव पढ़ाते हैं एग्जाम टाइम में। अच्छा। पूरा लाइव चलता है, लेकिन 6 घंटा भी बच्चा पढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई के साथ मजा भी कर रहा है, तो वो चलता रहता है। नहीं, जिसे मैं देखता था एक मैम ऑनलाइन पढ़ा रही थी, तो एक बच्चा कहने, मैम आज आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी लगी हुई है। क्योंकि वो आप हमारे टाइम पे क्या होता, डरते थे हम कि अगर हमने पीछे से भी कुछ बोला, धीरे से नीचे करके सब पता लग जाएगा इसने बोला है, नहीं होगा तो बगल वाला बता देगा। अब क्या है कि अभी आपको पता ही नहीं चल रहा है किस नाम से पढ़ रहा है वो, तो वो कुछ भी कमेंट कर देगा। ऐसा भी तो करते होंगे। हाँ, मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ। अब वो देखिए क्या है कि एक दिशा नाम का कैरेक्टर इन लोगों ने इमेजिनरी बनाया, वो है कुछ नहीं एक्चुअली। हाँ, ये दिशा भी तो बहुत पॉपुलर है। हाँ। दिशा जैसे बोलते हैं कि दिगराज का मतलब होता है सभी दिशाओं का राजा। हाँ। और दिगराज से एक नाम जोड़ा जाता है दिशा का। तो ये दिशा कौन है? हाँ, अब मैं उस पर आज और फिर एक बार क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। मैं बहुत बार दे चुका हूँ। ये सिर्फ एक क्लास में मैंने कहा कि सही दिशा में चला करो, और मेरे 2 जो पार्टनर्स हैं उन्होंने बोल दिया कि दिशा कौन है। तो वहां से तुल पकड़ ली इस चीज ने कि कोई तो है दिशा करके। अब वो जो आप कमेंट्स का कह रहे हो, तो बच्चे क्या करते हैं ना, सुपर चैट डालेंगे और अपना नाम रख लेंगे दिशा सिंह राजपूत, और उसमें लिखते हैं अजी सुनते हो खाना बन गया है तो आप जल्दी से क्लास खत्म कर दो। तो कुछ भी चलता है क्लास में, बाकी ऐसा कुछ है नहीं वास्तविकता में। तो आंटी आपकी मम्मी ने देखा कभी इस तरह के कमेंट देखे उन्होंने? हाँ, मतलब देखे हैं। मतलब मम्मी जो है तो मोबाइल नहीं चलाती मेरे पास, लेकिन उन्हें भी वीडियो में समझ में आता। तो एक बार तो उन्होंने भी पूछा कि क्या है। कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक बनाया हुआ राक्षस है जो कि मुझे चिढ़ाने के लिए क्लास में इस्तेमाल किया जाता है। बट मम्मी से आपके याद आया कि आपकी मदर को देख करके भी, मतलब जैसे हमारी सामान्य परिवार हाउसवाइफ, आप सीहोर से हो बेसिकली? मतलब रूट्स आपके सीहोर से? मतलब जो गाँव है मेरा वो सीहोर इटावा इटारसी गाँव है, छोटा सा गाँव है। वहां से मेरे पिताजी रहे। बुधनी इलाका पड़ता है, शिवराज जी जहाँ से मिले हुआ करते थे। हाँ जी। तो आप फिर भोपाल शिफ्ट हो गए। मैं आपका एक वीडियो देखा तो इतना अच्छा लगा मुझे वो वीडियो कि मतलब किसी बेटे के लिए इससे ज्यादा बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि वो जिस गलियों में कोचिंग पढ़ता था अपनी माँ को अपने साथ लेकर जा रहा है कि चलो मम्मी कुछ दिखाते हैं तुमको, और वहां पे इनका पोस्टर लगा हुआ है और इनकी फोटो लगी हुई है। फिर वो मम्मी बोलती कुछ नहीं आपके, लेकिन आंखों में बहुत कुछ था, वो सब कुछ कह देती हैं। वो बहुत अच्छा लगा। मतलब क्या उसमें क्या फीलिंग थी? मतलब ये मैं आज भी ये फेस करता हूँ अपने घर में। जैसे हम आप बात कर रहे हैं, हम देश दुनिया हर प्रकार की इमोशंस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक ग्रामीण परिवेश से आते हो ना, जहाँ पे घरों में उतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती है, बाप बेटे में कभी खुल के बातचीत नहीं होती है, माँ बेटे में कभी इतने इमोशंस को हमने डिस्कस नहीं किए होंगे, तो वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं रहे। ना मम्मी रही है मेरी एक्सप्रेसिव, ना मेरे पिताजी रहे एक्सप्रेसिव। लेकिन फिर क्या होता है ना, तो आपको उनके भाव पढ़ना होते हैं उनके एक्सप्रेशंस में ही। तो मतलब मैंने देखा लोग यूं ही कहीं किसी का होर्डिंग फोटो लगा रहता है तो इस तरह की रीले वीडियोस बनाते थे। मैंने बोला मम्मी चलो आपको भी कुछ दिखा के लाता हूँ। तो हम गए और मैंने जब उन्हें दिखाया पूरा, तब भी वो बहुत कुछ नहीं बोल पाई। मतलब मैंने बोला क्या दिखा, तो बोलते तेरा फोटो और क्या है, इस तरह से। तो बहुत कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन वो था ना, वो मोमेंट जीने वाला था बस, कि मैंने जी लिया। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उपलब्धि, सफलता, असफलता, इन सारी चीजों से परे अगर कुछ है तो वो ये है कि आपने माँ बाप की आंखों में वो चमक दिख पाते हो कि आपके काम को लेकर, तो वो चमक दिख जाती है तो सेटिस्फाइड फील हो जाता है। प्रोसेस तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। आप कुछ सवाल कह रहे थे? हाँ, आपने कहा रिटायरमेंट। भाई अभी तो आपकी शादी की उम्र हो रखी है। क्या सवाल पूछा है जिसको लेकर इसमें मजा आ जाएंगे बच्चों को। हाँ। ये सवाल तो मेरे से हर दिन क्लास में होता है, घर में होता है, हर जगह होता है। हाँ। और दुनिया की सारी ताकत लगी है कि दिगराज सिंह राजपूत की शादी करा दो, पूड़ी खाने के लिए तुम्हारी पूड़ी के चक्कर में अगला आदमी अपना केक कटवा ले। बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक बड़ी सी वो है कि क्या बोलते हैं कि आप दुनिया की हर चीज को चेस करो, मौत और प्रेम के अलावा, क्योंकि ये जब होना है तब
हो जाएगा। तो उसमें शादी भी जोड़ दो एक चीज कि जब होना है तब हो जाएगी, अभी तो बहुत सारा काम है करने को, तो उस पे लगे हुए हैं। सोशल साइंस के साथ फिलॉसफी भी पढ़ी थी क्या आपने? बस विषय कुछ है ही वैसा हाँ। कि तुक बन जाती दोनों की। हुआ प्रेम हुआ कभी? मुझे लगता है कि प्रेम ना होना जीवन की सबसे बड़ी विफलता हो जाती है। क्या बात है। तो प्रेम तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने जीवन में प्रेम नहीं किया तो आप इंसान ही नहीं बन पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। और मतलब खूब करो, रच के करो, क्योंकि मतलब ये शायद बच्चे मुझसे पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन बिना प्रेम के जीवन का सार ही नहीं है। अगर सही व्यक्ति है आपके साथ तो आपको एहसास होगा कि आप सही व्यक्ति के कारण हो जो हो। ये बात तो है। आपको एक अलग इंसान आप अलग इंसान बन जाते हो। आपका देखने समझने का नजरिया बदल जाता है चीजों को। तो उस प्रेम को जो है आपका, उसको जो है शादी के कार्ड पे कब छपवा रहे हो? ये तो समय पे निर्भर करता है। तो लव मैरिज में बिलीव करते हो या अरेंज मैरिज में? मतलब वही है कि शादी जो है, तो मुझे लगता है कि ना ये दोनों ही कंसेप्ट अपने अपनी जगह सही है। तो आप जिस परिवेश से आते हो उस हिसाब से काम चलता है। बाकी शादी वैसे तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इसलिए चलाया दिया गया है कि फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन चलती रहे। सामाजिक, अब आगे आपके विषय सामाजिक विज्ञान का विषय है। तो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन चलती रहे, लेकिन उसके अलावा शादी जो है तो दो लोगों का मेल भी है। तो वो मेल तभी होगा जब मन मिलेंगे। तो मन का मिलना जरूरी है और मन तब मिलेंगे जब प्रेम होगा। तो इसलिए सारी चीजें सही है अपनी जगह। शादी वाली भी करते हो क्या आप? ना सुनने का पढ़ने का शौक है, लिखा नहीं है कभी। नहीं तो बच्चों को शायरी वाली सुनाते हो? शायरी तो नहीं, लेकिन क्लास में हाँ वन लाइनर्स जरूर चलते हैं। कुछ भी होता है तो बढ़िया चलता रहता है। हाँ। जैसे ऐसा बच्चे बहुत सी बार ये कह देते हैं ना कि ये कमी रह गई सर हमें, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं? आसमां के पास भी जमीन नहीं। तो वो सब हमारे इम्परफेक्शंस के साथ ही परफेक्ट है हम, तो उन्हें कैरी करते रहना है।